किया ज़िबा कातिल ने रुक रुक के ऐसा, किया ज़िबा कातिल ने रुक रुक के ऐसा, ज़बां थक गई मरहबा कहते कहते। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे मुल्क में बेगुनाहों को सालों साल तक जेल में सड़ाना बहुत आसान हो चुका है। बस गिरफ्तार होने की देर है। इसके बाद पुलिस अफसर मीडिया में बड़े बड़े बयान देने शुरू कर देंगे। सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबरें चलाई जाने लगेंगी। न्यूज़ चैनल ही अदालत बन जाती है, एंकर ही जज बन जाएंगी और जितने भी दंगाई हैं वो आग लगाने के लिए डिबेट करने लगते हैं। पर कोर्ट में जब पुलिस खड़ी होती है तब बगलें झांकने लगती है। कई बार निचली अदालतें जिनको मुजरिम बना देती हैं, सजा सुना देती हैं, उनको ही ऊपर की अदालत बेगुनाह करार देकर बाइज्जत बरी कर देती हैं। जिन सबूतों के आधार पर निचली अदालत ने किसी शख्स को गुनहगार बताया, उसी सबूत की हकीकत ऊपर अदालत में सामने आ जाती है। पुलिस, सत्ता, सिस्टम हाई कोर्ट में फेल हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में धराशाही हो जाते हैं। पर सवाल तो ये उठता है ना कि आखिर निचली अदालतों ने इन्हीं सबूतों के आधार पर क्यों मुजरिम ठहरा दिया, क्यों दोषी ठहरा दिया, क्यों फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए फरमान सुना दिया। और जो ऊपरी अदालत में नहीं जा सकते, क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए था? जो सबूत, जो गवाह, जो दावे को ऊपर की अदालतों में कचरा साबित हो गए, जिन्हें फालतू बताया गया, जिनको रद्द कर दिया, जिनमें कोई दम नहीं था, आखिर निचली अदालतों ने ऐसा क्यों किया? 19 साल तक जिन लोगों को मुजरिम बताया गया, गुनहगार बताया गया, उन्हें फांसी और उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेगुनाह बताया। जिनको आतंकवादी बताया जा रहा था, जिनको बहुत बड़ा कातिल बताया जा रहा था, उनको अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। एक आम आदमी के लिए आतंकवाद का बहुत बड़ा मामला है, जिसे आप सोच भी नहीं सकते। 2006 के मुंबई बम ब्लास्ट मामले में पुलिस का दावा था कि पूरा का पूरा काम लश्कर-ए-तैयबा ने किया और लश्कर-ए-तैयबा ने बहावलपुर में उनको हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग दी। आप पूछिए, बहावलपुर कहाँ है? दरअसल बहावलपुर पाकिस्तान का शहर है, जहां से ट्रेनिंग हासिल करने का दावा पुलिस ने किया था, पर इनके दावे को कोर्ट ने नकार दिया। ये अपने ही सबूत और गवाहों को सच साबित नहीं कर पाए। अदालत में इनके तमाम के तमाम दावे अफसानवी किस्से साबित हो गए। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने 20 जुलाई 2006 से 3 जुलाई 2006 के बीच कई लोगों को गिरफ्तार किया, पर इनकी जांच और गिरफ्तारियों पर भी सवाल उठने लगे। यहां तक कि नवंबर 2006 में इन पकड़े गए आरोपियों ने कोर्ट में लिखकर बयान दिया कि उनसे जबरन इकबालिया बयान लिए गए हैं, यानी जबरन जुर्म कबूल करवाया जा रहा है, जो उन्होंने नहीं किए। चार्जशीट में 30 आरोपी बनाए गए। लोगों में 13 की पहचान पाकिस्तानी नागरिक के तौर पर हुई थी। तकरीबन 9 साल तक केस चलने के बाद स्पेशल मकोका कोर्ट ने 11 सितंबर 2015 को फैसला सुनाया। कोर्ट ने 13 आरोपियों में से 5 को फांसी की सजा सुनाई। इसके साथ ही बाकी को उम्र कैद की सजा और एक को बरी कर दिया। 2016 में आरोपियों ने इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया और अपील दायर की। साल 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपील की सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में तफसील से तमाम दलीलें और रिकॉर्ड का जायजा लिया जाएगा। साल 2023 से 24 तक हाई कोर्ट ने मामला पेंडिंग रखा। सुनवाई टुकड़ों में होती रही और फिर साल 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने तमाम मुलजमीन को बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन मीडिया ने जिस पुलिस को खूब शाबाशी दी, जितने दावे और सबूतों के बारे में मीडिया में बताया जा रहा था, वो तमाम के तमाम सबूत और गवाह ताश के पत्तों की मानिंद ढेर हो गए। इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि ये मानना मुश्किल है कि मुलजिमों ने इस जुर्म को अंजाम दिया, इसलिए उन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है। अगर वो किसी दूसरे मामले में वांटेड नहीं है तो उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाए। दरअसल 11 जुलाई 2006 को मुंबई के ट्रेनों में बम धमाके हुए थे। एक साथ कई बोगियों में सिलसिलेवार बम धमाका हुआ, जिसमें 189 लोगों की मौत हुई और 824 जख्मी हुए। इस वारदात के 19 साल के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने गिरफ्तार किए गए और मकोका कोर्ट से दोषी ठहराए गए लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया। ये सब के सब मुसलमान हैं। आरडीएक्स, डेटोनेटर, कुकर, सर्किट बोर्ड, सॉलिड, किताबें, नक्शे जैसे सबूत जब्त किए गए, लेकिन वारदात से उन चीज़ों को सीधे तौर पर नहीं जोड़ा जा सका। इन चीज़ों को जब्त करते वक्त ठीक से सील नहीं किया गया। इसके अलावा ये भी वाज़े नहीं कर पाए कि हमले में किस तरह के धमाके का इस्तेमाल किया गया था। सीनियर जांच अधिकारी बर्वे ने शनाख्त परेड करवाई थी, लेकिन उन्हें इसका हक नहीं था, इसलिए आरोपी को पहचानने वाले गवाह की गवाही भी खारिज कर दी गई। आरोपियों के स्केच बनाने में मदद करने वाले गवाह को शनाख्त परेड में नहीं बुलाया गया। इसके अलावा सुनवाई के दौरान भी उससे पहचान के लिए नहीं कहा गया।
पहला गवाह टैक्सी ड्राइवर था जिसने कहा था कि वो हमले वाले दिन चर्च गेट स्टेशन गया था। उसकी गवाही 100 दिन बाद ली गई, वो भी काबिले एतमाद नहीं लगता। टैक्सी ड्राइवर के पास 100 दिन बाद भी आरोपी का चेहरा याद रखने का कोई ठोस वजह नहीं थी। उसे आरोपियों से बात करने और देखने का मौका नहीं मिला। एक गवाह ने दावा किया कि आरोपी एक घर में बम बना रहा था, पर बाद में उसने कहा कि वो घर में दाखिल नहीं हुआ, यानी वो घर में गया भी नहीं था, पर उसने दावा कर दिया ये लोग घर में बम बना रहे थे। ये भी क्लियर नहीं था कि गवाह ने पुलिस को बताया या नहीं। ये भी नहीं बताया कि वो 100 दिन तक क्यों चुप रहा। वाकई क्या पुलिस इसी तैयारी के दम पर बेगुनाह लोगों को 19 साल तक आतंकवादी बताती रही, जबकि इनके पास कोई सबूत भी नहीं था? तो फिर इन्हीं लोगों को क्यों गिरफ्तार किया, उनको मुलजिम बनाया, उनकी जिंदगी खराब की? कोर्ट ने आरोपियों के इकबालिया बयान को भी खारिज कर दिया। बयान में बहुत सिमिलरिटी पाई गई जो शक पैदा कर रही थी। आरोपियों के बयान दर्ज करने से पहले ऑफिशियल परमिशन लेने के प्रोसेस पर भी कई मजीद सवाल उठाए गए। सरकार आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश करने में बुरी तरह नाकाम रही और जांच की प्रोसेस में कई खामियां पाई गई। अब सोचिए कि 189 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? बम ब्लास्ट करके बेगुनाह मासूम लोगों को मौत के घाट उतारने वाले मुजरिम आखिर कहाँ हैं? कौन से दरबे में छिपे हैं? इस बात की जानकारी तो केवल मुंबई पुलिस ही दे सकती है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने अगर बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया तो उसे ये बताने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आखिर इस वारदात को अंजाम देने वाले कौन थे। ऐसे फर्जी केस और मुकदमों के आधार पर हमारे देश में फिल्में बनाई जाती हैं, लोगों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जाता है। लेकिन गौर करिए कि इस तरह की वारदात को अंजाम देकर उस कौम पर कितना बड़ा सवाल उठाया जा रहा है जिस कौम का इस वारदात से कोई मतलब भी नहीं था। फिर भी इस तरह की घटनाओं को मिसाल के तौर पर पेश करके मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, उन पर सवाल उठाया जाते हैं, पर वो तो बेगुनाह साबित हो गए। तो असली गुनहगार कहाँ हैं? ये बात कौन बताएगा? जो लोग इस वारदात में मारे गए उनके परिवार के साथ इंसाफ तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। महाराष्ट्र की सरकार अपने माथे पर लगे इस कलंक को मिटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई है। वहां इस मामले की जल्दी सुनवाई होने वाली है। अगर वहां भी हाई कोर्ट के जैसा ही फैसला सुना दिया गया तो मुंबई में देवेंद्र फडणवीस की सरकार कहां मुंह दिखाएगी? ये गौर करने वाली बात है कि सरकार ने अभी भी अपने आंखें नहीं खोली, अभी भी इन 12 लोगों को जिम्मेदार मानकर चल रही है जिनका उससे कोई लेना देना ही नहीं था। हुकूमत के लिए अब ये नाक का सवाल बन चुका है, क्योंकि वो अपनी इज्जत बचाना चाहती हैं, वो इज्जत जो बॉम्बे हाई कोर्ट में लुट चुकी है, जिसकी पोल खुल चुकी है। तमाम सबूत, तमाम गवाह और तमाम बड़े बड़े दावे कचरे के डब्बे में फेंक दिए गए, जिनके दम पर उनको गुनहगार बताया जा रहा था। उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और उम्र कैद की सज़ा उनको दी गई थी, पर अफसोस उनके साथ अब तक इंसाफ नहीं हुआ। ये सिर्फ बेगुनाही का ठप्पा लेकर जेल से बाहर निकलेंगे। इनकी ज़िंदगी खराब कर दी गई। उनके ख़ानदान बहुत ही शर्म और ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। उनके बाल बच्चों के शादी ब्याह भी बड़ी मुश्किल से होंगे। उनके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। बहरहाल चलते चलते आखिर में मुस्तफ़ीज़ गुलाम हमदानी ने भी क्या खूब फरमाया है, कातिल तेरी गली भी बदायूं से कम नहीं, कातिल तेरी गली भी बदायूं से कम नहीं, जिस पे कदम कदम पे मज़ार शहीद है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।